हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विज करंट अफेयर्स में। तो आज की वीडियो में हम 2 फरवरी 2022 के कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द एस्टिमेट कैपिटल नीड फॉर इंडिया बिटवीन 2020 to 2030 for transitions toward electric vehicles adoption as per report released by NITI Ayog and Rocky Mountain Institute RMI in January 2021। यहाँ पे RMI का फुल फॉर्म आप लोग देख ले, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। जनवरी 2021 में NIT आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों EV को अपनाने की देश में संक्रमण के लिए 2020-2030 के बीच भारत के लिए अनुमित पूंजी की आवश्यकता कितनी है? तो कितनी है? इसका आंसर होगा INR 19.7 लाख करोड़। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। According to report Mobilizing Finance for Electric Vehicles in India, a toolkit of solution to mitigate risk and addresses market barriers, January 2021, released by NIT Ayog and Rocky Mountain Institute, India's transitions towards electric vehicles adoption between the year 2020 to 2030 will need a capital of rupees 19.7 lakh crore. In US dollar it is 266 billion. 266 US dollar billion. In Indian rupees that amount is 19.7 lakh crores. They will be utilized the construction of vehicles, charging station and batteries and other infrastructures. Question number 2. When was the 21st Asian Indian Hackathon conducted? तो यहाँ पूछा जा रहा है 2021 में जो एशियन इंडियन हैकाथॉन था वो कब आयोजित किया गया था? फरवरी 1 से 3। इसका आंसर क्या होगा? फरवरी 1 से 3। इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। ऑन फरवरी 2021 यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रामेश पोखरियाल निशंक एड्रेसेस द inaugural session of 2021 Asian Indian Hackathon. Asian Indian Hackathon 2021 is launched by Association of Southeast Asian Nation. ASEAN का फुल फॉर्म क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन्होंने पार्टनरशिप किया किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। द इवेंट इज इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज एम्ड at economic development through collaboration in education, science and technology, exchange of thoughtful leadership work. This is 36-hour event conducted online from 1st to 3rd February 2021। ये जो इवेंट था इसे ऑनलाइन लिया गया 1 फरवरी से 3 फरवरी तक। पूरे 36 घंटे का ये जो था इवेंट इसे कंडक्ट किया गया ऑनलाइन ही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? When was the indigenous Tejas Mark second multi-role combat jet planned to get launched by Hindustan Aeronaustics Limited? HAL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारा इंडिजीनियस तेजस मार्क सेकंड मल्टी रोल कॉम्बैट जेट है वो कब प्लान किया जा रहा है कि कब लॉन्च किया जाए उसे, कब? तो इसका आंसर होगा 2022। ठीक है, 5th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 2022।
चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, क्योंकि जितना जानेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड HAL is planning to launch the indigenous Tejas Mark II multi-role combat jet in August to September of 2022. The first high-speed trial of the jet will be started in 2023. जो इसका स्पीड ट्रायल होगा, मतलब जो इसका ट्रायल होगा वो 2023 के तक होगा, एंड प्रोडक्शन विल बी एक्सपेक्टेड इज बीइंग 2025, और जो इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा माना जा रहा है 2025 तक होगा। द न्यू वर्जन ऑफ तेजस विल हैव बिगर फ्यूजलेज, लॉन्गर रेंज, बेटर मेंटेनेबिलिटी, ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेबिलिटी, स्ट्रॉन्गर इंजन पावर एंड सुपीरियर नेट सेंट्रिक वारफेयर सिस्टम। तो इस जेट के अंदर, मतलब जो नया तेजस जेट है उसके अंदर क्या क्या होगा? बिगर फ्यूजलेज और लॉन्गर रेंज तक जाएगा, ट्रैवल करेगा। बेटर मेंटेबिलिटी, मतलब जो जब उड़ता है जेट तो स्टेबिलिटी जो होता है वो मेंटेन करके रहेगा। फिर ग्रेटर लोड कैरिंग, मतलब ज़्यादा लोड कैरी कर सकेगा। फिर स्ट्रॉन्ग इंजन पावर विथ सुपीरियर नेट सेंट्रिक वारफेयर सिस्टम, ये सब इसके अंदर रहेगा, और इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक इसका प्रोडक्शन चालू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? वेयर इज इंडिया फर्स्ट लीथर पार्क लोकेटेड? तो इंडिया का पहला लीथर पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कानपुर, उत्तर प्रदेश। यहाँ आपका जो है फर्स्ट इंडियाज लीथर पार्क लोकेटेड है। तो इसके बारे में आइए थोड़ा और जान लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश established India's first mega lethal park in Kanpur. This project is expected to generate more than 100 jobs opportunity and indirectly provided livelihood to more than 1.5 lakh individual. अब ये जॉब जो है ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 50,000 अपॉर्चुनिटी देगा, मतलब 50,000 जॉब अपॉर्चुनिटी देगा और इंडिविजुअली 1.5 लाख लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करेगा। The Lether Park will have all the facilities for production as well as exhibitions of Lether production. It will also have fooding and lodging arrangements for the investor who will come here for all over the world. अब जो इन्वेस्टर पूरी दुनिया से आएंगे यहाँ पे ताकि इन्वेस्ट करें, उन्हें फूडिंग के साथ लॉजिंग का अरेंजमेंट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इन जनवरी 2021 PM मोदी एड्रेसेस द 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द प्रबुद्ध भारत जनरल हु स्टार्टेड द प्रबुद्ध जनरल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे PM मोदी जनवरी 2021 में 125वां एनिवर्सरी मनाए हैं प्रबुद्ध भारत का। तो ये जो प्रबुद्ध भारत जनरल है वो किसने स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। हमारे स्वामी विवेकानंद ने इसे स्टार्ट किया था। इसके बारे में आइए थोड़ा और जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद। Prime Minister Narendra Modi addresses the 125th anniversary celebration of the Prabuddha Bharat General. Prabuddha Bharata is the in the monthly journal of Ramakrishna order, which was started by Swami Vivekanand. It has been publication since 1896 and carries articles on social science and humanities, comprising historical, psychological, cultural and social sciences theme.
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? हु रिसेंटली इन Feb 2021 गेट अपॉइंटमेंट एज द CEO ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली फरवरी 2021 में CEO NHA का CEO कौन बना है? तो इसका आंसर होगा राम सेवक शर्मा। पहला आंसर है, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राम सेवक शर्मा। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ऑन February 1st 2021 राम सेवक शर्मा RS शर्मा, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टुक चार्ज एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA का फुल फॉर्म नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। RS शर्मा रिप्लेस्ड द आउटगोइंग CEO इंदु भूषण। इन्होंने किसे रिप्लेस, मतलब इनसे पहले कौन था? इंदु भूषण थे, ठीक है। NHA and autonomous body is responsible for implementing आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। विच टैब्लो रिसीव्ड द बेस्ट टैब्लो अवार्ड ड्यूरिंग द 71st रिपब्लिक डे परेड। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन से चित्रमय तस्वीर, टैब्लो मतलब होता है चित्रमय तस्वीर, तो कौन से चित्रमय तस्वीर को 71वां रिपब्लिक डे के दिन अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश थीम अयोध्या द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं और अलग अलग अवार्ड किस किसे दिया गया है। द रिपब्लिक डे परेड, ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि 26 जनवरी 2021 को इन्हें टैब्लो अवार्ड दिया गया है। अब अदर अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं। ये है अदर अवार्ड्स। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वॉन द टॉप ऑनर्स अमॉन्ग द 9 tableaus from various ministers। जेट कहाँ गया? हाँ, जाट regimental center marching contingent has been adjudged as the best marching contingent among the 3 services। Mount ABU Public School and Vidya Bharati School Rohini, Delhi won the best cultural performance award। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द PHDCCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलेंस IER का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलेंस फॉर 2021। तो इसका आंसर होगा सेकंड। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI का फुल फॉर्म क्या होगा? PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलेंस IER का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलेंस। इंडिया इज सेट टू इमर्ज एज द सेकेंड मोस्ट रेसिलेंस इकोनॉमिक इन 2021 among top 10 leading economies, showcasing the strong recovery of Indian economy is in the best post COVID-19 era। Germany took the top spot and South Korea took the third spot। मतलब जर्मनी जो है फर्स्ट पे है, साउथ कोरिया थर्ड पे है और इंडिया जो है सेकंड पे है। द ग्रोथ promising sector for the Indian economy is the new year 2021 include agri and food processing, real estate, infrastructure, automobiles,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं? व्हाट वाज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड लेप्रोसी डे? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 2021 का जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे था उस दिन का क्या थीम था। जैसे कि हर साल अलग अलग थीम होता है, तो 2021 का थीम क्या था लेप्रोसी डे के दिन? तो इसका थीम था बीट लेप्रोसी, एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग। World Leprosy Day is annual observed across the globe on the last Sunday on January 10. Create awareness about leprosy, also known as Hansen's disease. किस डिजीज के नाम से और जाना जाता है? हैंसेंस डिजीज से भी जाना जाता है। The theme of 2021 Leprosy Day is Beat Leprosy, End Stigma and Advocate for Mental Well-being. Annual India celebrate the World Leprosy Day on 30th Jan. हर साल इंडिया कब मनाता है लेप्रोसी डे? 30 जनवरी को। The death anniversary of Mahatma Gandhi. Leprosy is a chronic infection disease caused by Mycobacterium leprae. Leprosy is curable with a combination of drugs known as MDT. इसे क्योर किया जा सकता है, एक ड्रग है उसका नाम है MDT से, और ये महात्मा गांधी के डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। उसी दिन मतलब महात्मा गांधी जी हमारे निधन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रिसेंटली इन February 2021 द बुक द लाइफ एट प्ले अ मेमोरी by Grish Karnad was translated to English. In which language the book was initially published? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पिछले साल फरवरी 2021 में एक बुक था द लाइफ एट प्ले, ठीक है, द लाइफ एट प्ले अ मेमोरी। ये बुक ग्रीश कर्नाड ने लिखा था जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो ये बुक किस लैंग्वेज में लिखा था? इसका आंसर होगा कन्नाडा, ठीक है, कन्नाडा। कुछ जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। नेपाल के बारे में, इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली, ठीक है। इसका कैपिटल क्या है? नेपाल का काठमांडू। और इसका करेंसी क्या चलता है? नेपलेस रुपीस, NPR चलता है, ठीक है। और SVGN के बारे में जान लेते हैं। इसका चेयरमैन कौन है? एनएल शर्मा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी कौन है? ज्यूलियस कॉटनहॉर्स्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्लोराडो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और NIT आयोग के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इसका CEO कौन है? अमिताभ कंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। PHDCCI के बारे में भी जान लेते हैं। इसका प्रेसिडेंट अभी कौन है? संजय अग्रवाल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। HAL का भी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? R मधवन। और हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। थैंक यू गाइस, जो वीडियो के लास्ट तक बने रहे हो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे बताओ अगर कोई सजेशन हो तो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाओ ज़रूर चेकआउट करो। मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ। लव यू गाइस, बाय।